ये जितने भी देश हैं, ये देश हमारे भारत देश के नेताओं से इनको सीख लेनी चाहिए कि किस ढंग से इस जेनजी को कंट्रोल करना है। नेपाल के जो जेनजी हैं, कहने का जो युवा हैं, अपरिपक्व युवा हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारे देश का जो जेनजी है, अपरिपक्व युवा हैं, वो भ्रष्टाचार के साथ हैं। उसको हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो संगठन के अलावा कुछ फ्रंटल संगठन अपनी पार्टी के बनाते हैं। सबसे उसमें प्रमुख होता है युवा मोर्चा। तो बहुत सारे इतनी राजनीतिक पार्टियां बनी होती हैं, किसी न किसी पार्टी में तमाम सारे युवा उसमें लग जाते हैं। यानी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, इस तरह निचले स्तर से ऊपर स्तर तक लग जाते हैं। उसके बाद फिर छात्राओं का संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं, उन छात्रों के संगठन में लग जाते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कांग्रेस का NSY है, भारतीय जनता पार्टी की ABVP है, तो इस तरह के युवा मोर्चा छात्र संगठन में लग जाते हैं। उसके अलावा तमाम संगठन, ऐसा आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इनके 1 दर्जन नहीं 2-3 दर्जन संगठन बने हैं। विधि संगठन, पंचायत संगठन, तमाम कितने नाम मैं नहीं गिना सकता। इसके अलावा फिर जाति संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं। तो इस तरह के संगठनों में युवाओं को बांटा जाए। अब विशेषकर जो आप जानना चाहते हैं, आपको बता दूं, जो मैंने इशारा किया है और पूरी दुनिया में उस बात की चर्चा होती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो छोटे छोटे संगठन बनाते हैं, जाति का संगठन, अब कुछ राजनीतिक पार्टियों में धर्म का भी छोटे मोटे संगठन, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो फ्रंटल संगठन ने बताया पार्टी को, इसके अलावा समर्थित संगठन बहुत सारे हैं। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू वाहिनी है, हिंदू सभा है, गौरक्षक दल है, मतलब इतने हिंदू सभा, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, मतलब तमाम ऐसे संगठन, सेनाएं, शिव शक्ति अखाड़ा, तमाम अखाड़ा, सेनाएं, दल बने हुए हैं, जिनका इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से समर्थन मिलता है। और ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के इशारे पे सब संगठन चलते हैं और बस उनको एक नारा दे दिया जाता है, जय श्री राम। आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, आपके विरुद्ध आप कुछ लोग आप विरोध करेंगे। अगर आप 100 लोग विरोध करते हैं तो 200 लोगों के द्वारा आपके विरोध को दबा दिया जाएगा, आपके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जो जेनजी अगर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ दूसरे जेनजी को खड़ा करके उस आंदोलन को दबा दिया जाता है। तो ये दुनिया के जो देश हैं, इनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको जेनजी से बचना है तो भारत से, हमारे देश से सीखना चाहिए। कैसे जेनजी को रोजगार में लगा दिया जाता है। हमारे देश में कहने के लिए आप अगर उस ढंग से कहेंगे, आंकड़ों के हिसाब से जो रोजगार का एक सिस्टम होता है, उससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। 50 साल का कहते हैं रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन हमारे देश के युवा फिर भी रोजगार में लगे हुए हैं। आप सभी युवाओं को देखेंगे, अधिकांश युवाओं को, शायद कोई युवा बेरोजगार हो, अगर बेरोजगार है तो अपना कुछ पढ़ लिख कर आया है, नौकरी नहीं मिली थी, अपने चाय पान की दुकान खोलकर अपने गांव घर में बैठ जाता है। और जो ऐसा नहीं करता, कुछ करना चाहता है, तो किस तमाम संगठन बने हों, उसी संगठन का वो मंडल अध्यक्ष बन जाता है, संयोजक बन जाता है, ग्राम सभा अध्यक्ष बन जाता है, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इस तरह जिला संयोजक, तमाम सारे पद इन लोगों ने निर्धारित कर रखे संगठन में। उनमें उन युवाओं को समाहित कर लिया जाता है और फिर वो युवा झंडा डंडा लेकर सड़क पे आ जाता है और सत्ता के समर्थन में जय श्री राम। अगर उनसे आप कोई उत्तर करेंगे, कोई बात करेंगे, उनको ये भी नहीं पता, राम के आदर्श भी नहीं पता, जिनके नाम पे वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि राम कैसे थे, क्या थे, राम का मकसद क्या था, लेकिन बस वो आपसे जय श्री राम कहेंगे। अगर आपने सत्ता के खिलाफ कोई भी आंदोलन किया तो बस जय श्री राम नारों के गूंज में आपका आंदोलन दबा दिया जाएगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि समय समय पे भारत में हमने देखा कि कभी कभी कहते हैं 100-150 आईसो ने सत्ता के खिलाफ कुछ बात कही, अपने विचार रखे, पत्र लिखा, उनके खिलाफ पता लगा कि 150 आईसो लिखा तो 300 आईसो ने या 250 आईसो ने सत्ता ने अपने पक्ष में लिखवा लिया। कुछ कभी कभी होता है कि कहीं देश के बुद्धिजीवी ने पत्र लिखा, उनके खिलाफ में उनसे ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी आ गए और सत्ता के पक्ष में समर्थन कर दिया।
तो इन दुनिया की तमाम राजनीतिक पार्टियों को हमारे देश से सीखना चाहिए किस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा दिया जाता है। और जो जेन जी है जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है, इस जेन जी को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ऐसी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं कि जो हमारा विरोधी है या विपक्ष है, ये देश के हित में कार्य नहीं कर रहा, ये देश के विरोध में कार्य कर रहा है। और उनके दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा उनको लगता है कि अब नौकरी तो मिलना नहीं, ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, और जो सोशल मीडिया के फॉरवर्ड मैसेज होते हैं उनको सत्य मान लेते हैं कि फला पार्टी ने देश के खिलाफ ये किया था। उनको देशभक्ति के प्रति इतना आक्रोश भरा जाता है कि वो दूसरी पार्टी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जेन जी के जो युवा हैं वो सदैव तैयार खड़े रहते हैं। तो भारत के युवा, हमने लिखा कि भ्रष्टाचार के साथ हैं, उनको ऐसे ढंग से उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। उनको लगता है कि हमारी सत्ता बहुत पाक साफ है, विपक्ष के जो नेता हैं गलत आवाज़ उठा रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, और ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं तो कुछ लोगों से समर्थन करवा करके फिर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी लगाया जा सकता है। ऐसा चलन होता है। तो इसलिए जो जेन जी के युवा हैं, पूरी दुनिया के जेन जी के युवा को भी हम कह रहे हैं, जो आप लोग आंदोलन करते हैं, ये आंदोलन सही रास्ते पर होना चाहिए। जिस ढंग से नेपाल में हुआ इस ढंग से नहीं होना चाहिए। तो सत्ता के खिलाफ ये उबाल होता है कि सत्ता में एक युवा देखता है कि कल ये नेता जो है कैसे गलियों में घूम रहा था, आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, इसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये आक्रोश होता है, ये सभी देशों में होता जाता है, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आंदोलन होते हैं, आंदोलन सही ढंग से किए जाते हैं, और अक्सर युवा अपनी बात सरकार से कभी कभी मनवाने में सफल भी हो जाते हैं। तो हमारे देश के आप ये कह सकते हैं कि जो युवा हैं, हमने वही बताया कि पहली बात तो सब रोजगार में लगे हैं, झंडा बैनर लेके कभी घूम रहे हैं। जो कुछ बच्चे कुछ युवा हैं कभी आंदोलन करने की सोचते हैं, उनको बस सत्ता पक्ष के द्वारा दबा दिया जाता है, वो आंदोलन कभी कभी सफल भी हो जाता है, तो उनके सामने सरकार को झुकना भी पड़ जाता है। सरकार झुक जाती है, तुरंत मौके की नजाकत देखकर सरकारें भांप लेती हैं, उनके सामने झुक जाती हैं, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों। और हमारे देश में ऐसे आंदोलन को बढ़त नहीं मिल पाती है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमें लगता है हमारा भारत देश बहुत संयमित देश है। अभी आपने किसान आंदोलन देखा था, लगभग 2-3 वर्ष चला था, मुझे डेट नहीं याद है। उसके बावजूद उस आंदोलन ने जब ज़्यादा धार पकड़नी चाहिए या चुनाव का समय आया तो मोदी जी ने माफ़ी मांग लिया, बिल वापस ले लिया, सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई बड़ा आंदोलन प्रदेश में या राज्य में उठता है तो पहले उस प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार उसको दबाने का प्रयास करती है, अनदेखी करती है। लेकिन जब उनको लगता है कि हमारे जनता हमसे खिलाफ जा रही है, हमारे विरोध में जा रही है, तो सरकारें हमारे यहाँ झुक जाती हैं, और सरकारें झुक जाती हैं, आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। ये रूप हमारे देश में, जो ऐसा रूप पड़ोस के देशों में होता है, ऐसा रूप हमारे देश में कभी नहीं होगा। तो हम दुनिया के समस्त जेन जी युवाओं से दोबारा हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा आंदोलन करें या ऐसे आंदोलन में सम्मिलित हों तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई असहाय या मजबूर व्यक्ति परेशान न होने पाए। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे आंदोलनों में शामिल होने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि कहीं आपसे कोई गलती ना होने पाए। जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं केवल वहीं तक सीमित होना चाहिए, आंदोलन अराजकता में नहीं बदलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।